प्रिय भक्तों, आप सभी पर गजानन गणपति जी की, विघ्न विनाशक गणपति जी की, विघ्न हरता गणपति जी की असीम कृपा बरसती रहे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा समस्त षोडशोपचार भगवान गणपति की स्थापना करके पूजन करने के बाद शुभ योग में गणेश चतुर्थी, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग में पूजन करने के पश्चात व्रत कथा इन 10 दिन अवश्य सुने। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति की किस प्रकार से हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाओ, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब का विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्निध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण जी, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को प्राप्त करेंगे, यह निश्चित बात है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस विधि से, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो मास के शुक्ल पक्ष से ही गणेश जी की पूजा आरंभ कर देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करे। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनाशक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। एतदर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्तिपूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें। निम्नांकित नामों द्वारा भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विघ्न विनाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता,
हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ दो दो दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब को अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती करती हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान करें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बर्रे आदि के तेल का उपयोग न करें। अधोवस्त्र और उत्तरी वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्तिपूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेना चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जाम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सेमंतक मणि यह है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिलेगी। ओम गम गणपतये नमः। 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 एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस कथा के बाद ये श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। ओ त्वं माम् अवक्तारम् अश्रोतारम् अदातारम् अधातारम् अनुचानम् अशिष्यम् अपश्चातात् पुरस्तात् अवोत्तरातात् दक्षिणातात् चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वमवाङ्मया त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमया त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्ता तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमि आपो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदान् त्वं गुणत्रयातीता
त्वं कालत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रा त्वं इन्द्रा त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्या त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वम् उच्चार्यं वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तौ मनुष्यरूपं गकारा पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारा चान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादासन्धानं संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदा श्री महागणपति देवता ओम गम गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एक दंतं चतुर्हस्तं पाशयंकुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्त अनुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं सा योगी योगिनां वरा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षं यो अधीते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वविघ्नैः न बाध्यते सा सर्वतः सुखम ईधते सा पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायम् अधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातः अधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो पापो भवति। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गण